मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अर्जुन आर्य को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है, जिसे लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश में हमें जनता जनाधार बढ़ाना है, हमें अपना जनाधार बढ़ाना है और उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव से खास बातचीत की है अनादि टीवी की संवाददाता शबाना बानो ने। समाजवादी पार्टी ने बुधनी से अपना प्रत्याशी उतार दिया मैदान में। अर्जुन आर्य प्रत्याशी होंगे, लेकिन अभी तक जो था कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक ही पार्टी के रूप में काम कर रही थी, गठबंधन था। लेकिन क्या वजह रही, मैं प्रदेश अध्यक्ष से जानने की कोशिश करूंगी। मनोज सर, क्या समस्या आ रही थी, कहां तकरार आ रही थी कि आपको अपना प्रत्याशी उतारना पड़ा, जबकि आप लोगों ने तो कहा था हम एकजुट हैं? समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाना है, उसके लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। गठबंधन में 2 सीटों पर चुनाव है, हमने 1 सीट उनसे मांगी थी कि हमें 1 सीट दे दीजिए और कोई चॉइस नहीं था, चाहे विजयपुर दे दीजिए या बुधनी दे दीजिए। तो उन्होंने दोनों सीटों पर बिना बताए कैंडिडेट उतार दिए। तो जो अर्जुन आर्य जी जिनको हमने अपना प्रत्याशी बनाया है, पुराने समाजवादी है हमारे। 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं वो, और किसानों की, आदिवासियों की, दलितों की, सभी की लड़ाई लड़ते रहते हैं। वो जेल भी गए हैं। तो जमीनी हमारा प्रत्याशी है, तो समाजवादी पार्टी का वहां जनाधार मजबूत है, इसलिए जनता का आशीर्वाद मिला तो हम लोग उस सीट को जीतेंगे भी। तो हम लोगों ने अपना कैंडिडेट उतारा है। अर्जुन आर्य पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में गए, टिकट नहीं मिला तो फिर आपके पास आए। तो ऐसे में आप लोगों ने उन पर भरोसा जताया, जेल भी गए कई बार, आरोप भी कई सारे, तो उन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? वो किसानों के आंदोलन के लिए जेल गए हैं, केवल वो आदिवासियों के आंदोलन के लिए, जनता की आवाज के लिए जेल गए हैं। उन पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है और वो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना, और पुराने हमारे समाजवादी के हैं, उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई, जो मैं किसी जगह गया था वहां मुझे सम्मान नहीं मिला, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और हमारे मजबूत कैंडिडेट है। मेन चीज है कि हमें अपने सपा का जनाधार बढ़ाना है। कांग्रेस से हमने 1 सीट मांगी थी, उन्होंने नहीं दी, तो हमने बुधनी में उतारा है। विजयपुर में हम लोग उनका समर्थन करेंगे। क्या इसका प्रभाव जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे पड़ेगा, क्योंकि वहां तो कांग्रेस और सपा एक साथ है, अब ऐसे में यहाँ आप लोग अलग अलग हो गए, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज को? नहीं, अभी भी साथ में है। बुधनी में हमने अपना कैंडिडेट हमारा अच्छा मजबूत है तो उतारा है, और हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी भी साथ में हम लोग, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को हराना, और हमें अपने जनाधार भी बढ़ाना है ना मध्य प्रदेश में। नहीं तो एंड टाइम पे कल फिर ये लोग कहेंगे। तो हमने 1 सीट मांगी थी, अगर उन्हें है तो आगे। अभी भी कुछ नहीं, चुनाव तो अभी चल रहा है ना, बैठ के बात करें, अगर होगा तो देखेंगे। लेकिन देखिए सर, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो तो उनके वोटर परमानेंट हैं, ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोटर आपस में बढ़ जाएंगे, तो उससे तो आप ही लोगों को घाटा होगा। नहीं नहीं, किसी भी पार्टी के कोई वोटर परमानेंट नहीं होते। लोग प्रत्याशी को देख के अपना वोट करते हैं हमेशा। आप देखेंगे लोकतंत्र में निर्दलीय लोग कैसे जीतते हैं, जब निर्दलीय जीतते हैं तो ऐसे ही जीतते हैं। तो वोट किसी का परमानेंट नहीं होता है। लोग काम को देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं और प्रत्याशियों को देख के वोट करते हैं। तो हमारा प्रत्याशी बहुत शानदार और जानदार है, निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप देखेंगे समाजवादी पार्टी ने बुधनी से अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, अर्जुन आर्य को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है बुधनी उपचुनाव में वोट बढ़ता, और देखने वाली बात यह भी होगी कि कांग्रेस के प्रत्याशी और समाजवादी प्रत्याशी को कितना वोट मिलता है, और कहीं ना कहीं बुधनी का जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी देखने में। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल।